शहर में उसे सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी लड़की के रूप में जाना जाता था। हर दिन लोगों की भीड़ लगी रहती, सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए। लेकिन उन सब की आंखों में सिर्फ लालच था। वो खुद को बिल्कुल अकेला और खोखला महसूस करती थी, जब तक उसकी जिंदगी में माइक नहीं आया। माइक एक सीधा साधा किसान था, जिसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। लड़की ने पहले तो उसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसे मर्दों पर से भरोसा उठ चुका था। लेकिन माइक हार मानने वाला नहीं था। वो रोज आता, उसे अपने फार्म की बातें सुनाता और एक सुकून भरी जिंदगी का सपना दिखाता। लड़की ने हिम्मत जुटाई और अपनी मालकिन से आजादी मांगी। लेकिन वो मालकिन उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देती? उसने अपने गुंडों से लड़की को बहुत बुरी तरह पिटवाया। माइक ने जब ये देखा तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी देकर लड़की की आजादी खरीद ली और उसे अपने फार्म पर ले आया। फार्म पर माइक ने उसकी हर तरह से सेवा की। लेकिन लड़की का दिल इतना टूट चुका था कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसे लगता था कि वो माइक के काबिल नहीं है। एक दिन उसने माइक को अपना वो गहरा राज बताया, जो उसने आज तक किसी से नहीं कहा था, कि बरसों पहले उसके साथ बहुत बुरा हुआ था और वो कभी मां नहीं बन सकती। माइक ने बिना हिचकिचाए कहा, दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे प्यार करने से नहीं रोक सकती। इतने प्यार के बावजूद लड़की को लगा कि वो माइक की जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसने एक चिट्ठी लिखी, अपनी शादी की अंगूठी वहीं छोड़ी और बिना बताए फार्म से भाग गई। उसने शहर में जाकर एक साधारण वेट्रेस की नौकरी कर ली। 5 साल बीत गए। माइक ने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। शायद उसने लड़की के फैसले की इज्जत की। एक दिन माइक का भाई उसे ढूंढते हुए आया और बताया कि माइक आज भी उसका इंतजार कर रहा है और उसकी तबीयत काफी खराब है। ये सुनकर लड़की का सब्र टूट गया और वो तुरंत फार्म की तरफ दौड़ी। उसे समझ आ गया कि वो माइक से नहीं, बल्कि उस प्यार से भाग रही थी जिसकी वो हकदार थी। माइक ने उसे फिर से उसी पुरानी मोहब्बत से अपनाया और उनकी अधूरी कहानी पूरी हुई।